हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल द फिजिक्स वेव एंड माय नेम इज़ हेमंत कुमार। आज हम बात करेंगे क्लास 11th का लॉ ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 7। जो लेक्चर नंबर 6 था वहाँ से हमने स्टार्टिंग की थी कि फ्रिक्शन क्या होता है। फ्रिक्शन के बारे में हमने आपको वहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया और उसके बारे में कुछ रिलेटेड टर्म्स थी, जैसे एंगल ऑफ फ्रिक्शन को डिफाइन किया हमने, और उसके बाद हमने एंगल ऑफ रिपोज को भी हमने आपको डिफाइन किया था। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपके पास है एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी डाउन अ रफ इंक्लाइंड सरफेस, यानी रफ इंक्लाइंड सरफेस है। अगर हम रफ सरफेस की बात करें, इसका सीधी सी मतलब है वहाँ पे फ्रिक्शन है, तो ये केस किसका आपके पास फ्रिक्शन का केस है। और आपके पास सरफेस कैसे है, आपके पास इंक्लाइंड प्लेन है। तो अगर हम डायग्राम की बात करें तो यानी आपके पास इस तरह का आपका डायग्राम है कि मान लो थीटा एंगल पे आपके पास इंक्लाइंड प्लेन है, और इस थीटा एंगल पे यहाँ पे आपके पास कोई ब्लॉक है और जिसका मास आपके पास क्या है, m है, m विद द मास। इस ब्लॉक का मास m है। अच्छा, अब इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, हमने एक्सेलेरेशन निकालना है। ठीक है, अब क्योंकि ये ब्लॉक है वो नीचे आएगा तो एक्सेलेरेशन नीचे लगेगा। ठीक है भाई, एक बात ये हुई। एक बात नंबर 2, यानी एक्सेलेरेशन इसमें कहाँ पे होगा, आपके पास नीचे होगा। अब अगर बात करें इसकी फ्री बॉडी डायग्राम की, फ्री बॉडी डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनको सोल्व करने के लिए। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब है कि इसके ऊपर जितने भी फोर्स लग रहे हैं उन सबको बैलेंस कर दीजिए, लगा दीजिए। तो सबसे पहला जो हमारा लगेगा वो mg है। अब कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं, वो गलती करते हैं कि आपके पास ये ब्लॉक है और mg ये लगा दिया। नहीं, जो आपका mg होता है वो ऑलवेज क्या होता है, आपके जो होरिजन है उसके परपेंडिकुलर होता है। तो इससे नहीं, ये आपके पास बनेगा, ये नहीं बनेगा। बात समझ में आया? कुछ बच्चे इसको गलती करते हैं, ये गलती सुधारो, बहुत बड़ी गलती है। और नॉर्मल की अगर बात करें, अब नॉर्मल क्या होगा, यहाँ होगा क्या, नहीं, नॉर्मल हमेशा कहाँ होता है, आपके प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। मैंने यहाँ पे बात की हॉरिजॉन्टल प्लेन के परपेंडिकुलर आपको mg मिलेगा, लेकिन जो इंक्लाइंड प्लेन है उसके जो परपेंडिकुलर है वो क्या मिलेगा आपको, नॉर्मल, यानी ये आपके पास n इधर मिलेगा आपको n। ये विशेष ध्यान रखना है। बात समझ में आया? चलो ठीक है। अब आगे, अब n को क्या mg बैलेंस कर रहा है, नहीं कर रहा। देखो n तो आपके पास इधर है और mg आपके पास कहाँ लग रहा है, इधर। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बोलता है, आपको पेयर में करना पड़ेगा। तो इसके पेयर में क्या होगा, अब यहाँ पे क्या जादू होगा पता है, क्या चमत्कार है। यहाँ पे आपके पास जो mg है, क्योंकि mg सीधी सी बात है वेट है, वेट है मतलब फोर्स है और एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो mg जो है वो आपके पास ब्रेक हो जाएगा दो कंपोनेंट के अंदर। और पहला कंपोनेंट आपके पास क्या बनेगा, यहाँ से mg कोस थीटा, है ना। कोस थीटा साइन थीटा में कंपोनेंट ब्रेक होता है। मान लो आपके पास वेक्टर a है, ये थीटा एंगल बना रहे तो कंपोनेंट होगा a कोस थीटा, और जहाँ ये दूसरा कौन सा होता है, ये साइन थीटा, यानी ये आपके बीच में रहेगा और ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे। तो mg कोस थीटा ये हो गया, तो mg साइन थीटा कहाँ पे होगा आपके पास, mg साइन थीटा। देखो कोस थीटा और साइन थीटा वाले आपके पास परपेंडिकुलर है, यानी mg का रोल अब खत्म हो गया। ये खुद को इसने ख़त्म करके दो कंपोनेंट में ब्रेक कर दिया। ठीक है, वीडियो आ रही है, ठीक है भाई। उसके बाद अच्छा, अब सीधी सी बात है, ब्लॉक अगर नीचे आएगा आपके पास, अगर ब्लॉक आपके पास नीचे आ रहा है तो क्या फ्रिक्शन नहीं लग रहा, फ्रिक्शन भी लग रहा है, क्योंकि फ्रिक्शन का तो चैप्टर पढ़ रहे हैं ना। तो फ्रिक्शन लग रहा है आपके पास, पीछे लगेगा फ्रिक्शन, क्योंकि फ्रिक्शन को हम छोटे f से डिनोट कर रहे हैं। अगर आप प्रदीप की बुक की बात करोगे तो वहाँ पे कैपिटल F को क्या लिखा हुआ है, उन्होंने फ्रिक्शन लिखा हुआ है, और P को क्या लिखा हुआ, उन्होंने अप्लाइड फोर्स। लेकिन हम नहीं पढ़ेंगे चक्कर में, हम स्टार्टिंग से F का मतलब अप्लाइड फोर्स यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी हम कैपिटल F का मतलब आपके पास अप्लाइड फोर्स होगा, स्मॉल f का मतलब क्या होगा यहाँ पे, फ्रिक्शन। अब क्या ये बात समझ में आया? देखो हमने यहाँ पे हर ये फ्री बॉडी डायग्राम हो गया आपके पास, यानी अब आपको एक्सेलरेशन निकालना है। अब एक्सेलरेशन निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें फोर्स को बैलेंस करना है। देखिए ये लिखेंगे, लेट मास ए बॉडी ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन इंक्लाइंड प्लेन एट एंगल थीटा विद होरिजन। उसके बाद हमने इनको ब्रेक, कंपोनेंट को ब्रेक किया। हमने क्या देखा, हमने देखा कि n इज इक्वल टू आपके पास mg कोस थीटा है। ये हम क्यों कर रहे हैं, देखो इसका भी एक रोल है। इसको करने का हमारे पास ये है, हम यूज़ करते हैं कि आपके पास एक क्लिप यहाँ पे लगाया मैंने कि f अप इज इक्वल टू समीशन ऑफ f डाउन, यानी ऊपर के फोर्स और नीचे के फोर्स इक्वल होंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन है ये। और आपके पास सिमिलरली f लेफ्ट इज इक्वल टू समीशन ऑफ f राइट, ये वाली कंडीशन एक आपके पास
होगी, एफ लेफ्ट इज इक्वल टू एफ राइट। बट इसकी भी एक कंडीशन है, ये कब होगी, व्हेन नो एक्सेलरेशन इज गिवन। याद रखना इस बात को, जब आपके पास एक्सेलरेशन गिवन नहीं होगा, ये एक्सेलरेशन का कोई जिक्र नहीं करेंगे, तो हम आपके पास ये यूज़ करेंगे, न्यूमेरिकल करवाएंगे इसके ऊपर। बट जब एक्सेलरेशन का जिक्र होगा, जब आप क्या करोगे, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, ये कब यूज़ होगा, व्हेन ए इज़ गिवन। इसको साइड में लिख लेना ताकि याद रहे ये चीज़ें। भाई बात समझ में आई। इसका यूज़ हमने करेंगे जब आपके पास एक्सेलरेशन का जिक्र नहीं होगा, और इसका करेंगे तब होगा। इसको तो हमने हमेशा लिखना है, क्यों, क्योंकि आपके पास ऊपर नीचे अगर हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करेंगे तो आपके पास अप डाउन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अब अगर हमें बात करेंगे, यहाँ पे हम एक्सेलरेशन तो निकाल लें, एक्सेलरेशन निकालने मतलब हमें यूज़ करना पड़ेगा न्यूटन का सेकंड लॉ। और आपको न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बोलते हैं, अच्छा एफ अप डाउन कर लेते हैं, यानी अप में एन इज इक्वल टू एम जी कोस थीटा। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। सिमिलरली आप क्या करेंगे, अब हम न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बोलते हैं, न्यूटन का सेकंड लॉ बोलते हैं एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। टोटल फोर्स वो किसके बराबर आएगा, एम ए के बराबर आएगा। एफ नेट कितना फोर्स लग रहा है नेट, इसके ऊपर बताओगे। अब याद करो यहाँ पे हमें एक चीज़ और कि एफ नेट टोटल नेट, मान लो आपके ऊपर ये एक ब्लॉक है, इधर मैंने लगाया 10 न्यूटन फोर्स, इधर लगाया मैंने 2 न्यूटन फोर्स, कितना नेट लगेगा इसके ऊपर फोर्स, कितना नेट फोर्स लगेगा, आप टोटल बोलोगे 10 - 2 इज इक्वल टू 8 न्यूटन लगेगा इस साइड, यानी इसका एक्सेलरेशन किधर होगा, उधर होगा। ये बात समझ में आई। अब इस पर भी यही हो रहा है, ये मूवमेंट इधर कर रहा है, अब जिधर मूवमेंट करेगा उस तरफ के फोर्स को हम पॉजिटिव लेंगे, और जिधर नहीं करेगा उस तरफ के फोर्स को हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। यानी कि क्या करेंगे, नेट फोर्स कितना लग गया इसके ऊपर, नीचे मूवमेंट कर रहा है तो सीधी सी बात है आपके पास एम जी साइन थीटा बड़ा होगा, है ना। तो आपके पास क्या हुआ, एम जी साइन थीटा माइनस एफ इज इक्वल टू एम ए। क्या ये बात समझ में आई, एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू ए। ठीक है भाई, उसके बाद हम देखो अब एम जी साइन थीटा, अच्छा फ्रिक्शन क्या होता है आपके पास, हर जितने भी हम डेरिवेशन करेंगे ना उसमें यही होगा, फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू एन एम ए। अब म्यू आपके पास कोफिशिएंट मिलेगा, यहाँ का लिखा हुआ सरफेस का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब एम जी साइन थीटा और माइनस म्यू एन के आपके पास इक्वेशन नंबर 1 से एम जी कोस थीटा इज इक्वल टू एम ए। अरे भाई समझ में आया। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, कॉमन क्या आ रहा है आपके पास, एम जी कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचा, साइन थीटा माइनस म्यू कोस थीटा इज इक्वल टू एम ए। एम से एम आपके पास क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो यानी आपके पास एक्सेलरेशन ए क्या आया, आपके पास एक्सेलरेशन आया जी साइन थीटा माइनस म्यू कोस थीटा। ये आपके पास होगा इसका डेरिवेशन कि आपने इसको इस तरह निकालना है। अब देखो न्यूमेरिकल की अगर बात करेंगे ना, तो न्यूमेरिकल में अगर सीधा आपको फॉर्मूला याद ना हो तो हम इस फॉर्मूले से सीधा प्रूफ करेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। छाप दो इसको एक बार। अब इसके बाद हम एक बात करेंगे न्यूमेरिकल की, उसके बाद हम आगे चलेंगे। ये न्यूमेरिकल अपने पास कि मान लो ब्लॉक ऑफ मास 10 kg प्लेस्ड ऑन द इंक्लाइंड सरफेस ऑफ थीटा 45 डिग्री है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यानी म्यू आपको कितना दिया हुआ है, 0.2 दिया हुआ है, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा ब्लॉक का। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। थीटा आपके पास कितना है, 45 डिग्री है, ये बात ठीक है भाई। उसके बाद आपको यहाँ पे ब्लॉक बनाया, ब्लॉक का मास आपके पास 10 kg। अच्छा फिर उसके बाद इसका फ्री बॉडी डायग्राम, वही बात है, फ्री बॉडी डायग्राम सबसे पहले हमने बिना देखे लगाना है mg और फिर लगाना हमने n। हमने देखा कि अरे भाई ये क्या हुआ, ये तो इक्वल है ही नहीं, है तो घड़ी बन गई है ना, कितने बज गए 7। देखो कोई ना, तो आपको क्या करना है यहाँ पे mg कोस थीटा, इधर क्या ब्रेक करना है आपको mg साइन थीटा, एक्सेलरेशन नीचे है, इधर क्या लगेगा, ये म्यू आपको कितना दिया हुआ है 0.2, यानी फ्रिक्शन कहाँ लगेगा आपका, पीछे लगेगा। देखो फ्री बॉडी डायग्राम बन गया ना, या देखो समझ में आया फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है भाई, अब यानी देखो सबसे पहले हम बात करेंगे गिवन की। आपको गिवन क्या गिवन है, सबसे पहले आपको मास दे रखा है 10 kg,
आपको थीटा दे रखा है 45 डिग्री, म्यू है आपके पास 0.2 और आपने जी की वैल्यू कितनी लेनी है 10 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया? चलिए अब हमने क्या निकालना है। अब अगर आपको सीधा फॉर्मूला याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो और कोशिश करो कि फॉर्मूले पे ना रहे, तरीके पे रहे, क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं जैसे जेईई नीट के अंदर तो सीधा तरीके पे आते हैं, फॉर्मूला घुमा देते हैं वो। तो हमने इसके प्रॉब्लम इसको लेनी है, हमने वही करना है क्या, अप डाउन लेफ्ट राइट। अगर मैं ऊपर नीचे के फोर्स की बात करूँ तो ऊपर क्या लग रहा है, एन इज इक्वल टू एम जी कोस थीटा। कोस थीटा आपके पास कितना है 45 है, तो क्या बन गया नॉर्मल आपके पास, एम कितना है 10, जी कितना है 10, कोस 45, कोस 45 कितना होता है 1/2, यानी कि 10 100 इंटू 1/2 यानी कितना है आपके पास 50 न्यूटन आपके पास क्या आया, नॉर्मल आया। अच्छा 1/2 नहीं होता ना, 1/√2 होता है, सॉरी मैथ वीक है मेरी, ठीक है सॉरी। तो कोस 45 ये आपके पास कितना हुआ 100√2 आपके पास क्या हो गया, ये न्यूटन का एन लगा है, ठीक है भाई। चलो उसके बाद हमें क्या करना है, लेफ्ट राइट को इक्वल करना है, क्योंकि एक्सेलरेशन निकालना है तो हमने ए को गायब नहीं करना। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ बताऊंगा आपको, पहले देखते हैं। अच्छा क्या एक चीज़ और है कि क्या एक्सेलरेशन होगा, ये भी अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कंडीशन है, बताओ क्या ब्लॉक मूव करेगा, कि डज द ब्लॉक मूव। अब ब्लॉक मूव करने का क्या मतलब हुआ भाई, मान लो ये आपके पास ब्लॉक है, यहाँ पे लग रहा है आपके पास फोर्स 1 F1, इधर लग रहा है F2। मैंने बोला बताओ ब्लॉक मूव करेगा, आप पहले क्या कैलकुलेट करोगे कि F1 जो है क्या वो ग्रेटर देन F2 है। अगर F1 ग्रेटर देन हुआ F2 तो इधर मूव कर जाएगा, और अगर F1 इक्वल टू F2 तो इधर मूव करेगा क्या, इधर मूव नहीं करेगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, हमने ये देखना है कि अब भाई जो फोर्स नीचे लग रहा है, इसको नीचे कौन लेके आ रहा है, ब्लॉक को नीचे लेके आ रहा है आपके पास mg sin थीटा। पीछे कौन लग रहा है, फ्रिक्शन इसको रोक रहा है। अब हमें ये देखना है क्या फ्रिक्शन बढ़ा है mg sin थीटा बढ़ा। अगर फ्रिक्शन बढ़ा हुआ, मान लो फ्रिक्शन आपके पास आया 100 और mg sin थीटा आया आपके पास 50, तो क्या ये मूव करेगा, नहीं मूव करेगा। 100 का मतलब आया कि आपके पास लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है 100 है, 100 न्यूटन तक के फोर्स तक ये इस ब्लॉक को हिलने नहीं देगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन आया आपके पास 100 न्यूटन, यानी 50 अगर आपको आगे लग रहा है तो इसका मतलब फ्रिक्शन भी कितना लग रहा होगा 50 लग रहा होगा। ये इसका मतलब वो स्टैटिक फ्रिक्शन आपके पास 50 है। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होगा। बात समझ में आया? आप हमारा जो लेक्चर नंबर 5 है वो देख सकते हो, वहाँ पे हमने टाइप ऑफ फ्रिक्शन को एक्सप्लेन किया हुआ है, जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। चलो सबसे पहले यही देख लेते हैं कि ब्लॉक मूव करेगा या नहीं करेगा। चलो भाई हमने सबसे पहले देखते हैं mg sin थीटा कितना आ रहा है, m 10 g 10 sin थीटा कितना है sin 45। sin 45 आपके पास कितना होता है, जो sin 45 होता है 1/√2। तो यानी आपके पास आ गया 100√2 का न्यूटन फोर्स ये नीचे लग रहा है, इसको नीचे की तरफ जिसको लग रहा है फोर्स नीचे खींच रहा है। फ्रिक्शन देखो F कितना होता है म्यू एन, फ्रिक्शन का फॉर्मूला एक ही है म्यू एन। म्यू कितना है आपके पास सरफेस का 0.2, नॉर्मल एन कितना आया था आपके पास, एन आया था आपके पास 100√2। क्या बात समझ में आया, क्या बात समझ में आया आपके पास, ये आया। और इसको सोल्व किया तो हमने क्या मिला, यहाँ पे हमें 10 आया नीचे, 10 ने 10 को कट किया, इसको 2 आपके पास आए 2, 10√2 आया न्यूटन आपके पास। अच्छा बड़ा कौन, फ्रिक्शन बड़ा है, ये कंपोनेंट बड़ा, ये बड़ा है आपके पास, यानी mg sin थीटा बड़ा है, फ्रिक्शन 10√2, यानी 10√2 को सोल्व करोगे तो लगभग 40 न्यूटन बनता है आपके पास। कितना बनता है, अप्रोक्सीमेट 40 न्यूटन। और 100√2 को सोल्व करोगे तो आपके पास कितना बनता है, ये आपके पास 100√2 बनेगा लगभग आपके पास 100√2 नीचे है ना 100√2, और लगभग 100√2 बनेगा ये आपके पास 1.5 से करोगे तो लगभग 50 के प्लस आसपास बनेगा अप्रोक्सीमेट। तो बड़ा कौन है भाई, ये बड़ा है, यानी ये ज़्यादा लग रहा है, इसका मतलब ब्लॉक मूव करेगा। ब्लॉक मूव करेगा मतलब एक्सेलेरेशन आएगा भाई। अब हमने निकालना है एक्सेलेरेशन, ये आपके पास नॉर्मल आ गया, नॉर्मल आ गया। अब हम बात करेंगे इधर से, इसके ऊपर नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए, न्यूटन का सेकंड। एफ नेट कितना लग रहा है, इधर क्या लग रहा है आपके पास नीचे mg sin थीटा, पीछे क्या लग रहा है आपके पास म्यू एन, यानी फ्रिक्शन इज इक्वल टू एम ए, है ना। m कितना है
एम जी साइन थीटा, एम में आपके पास कितना है, एम है आपके पास 10, जी भी कितना है 10, साइन 45, साइन 45 कितना होता है 1/√2 माइनस म्यू, म्यू कितना है 0.2, एन कितना है, एन आपके पास आया 100√2 इज इक्वल टू एम, एम कितना आपके पास एम है भाई, कहाँ गया एम, एम है आपके पास 10 और मल्टीप्लाई बाई एक्सेलरेशन, यहाँ से 10 कैंसिल हो गई, 1 2 3, यहाँ से सीधा हटाई दो आप, यहाँ से हट गया 1 0, यहाँ से हट गया 1 0, यहाँ से हट गया, यानी आपके पास एक्सेलरेशन कितना आया 10√2 माइनस इसको नीचे के लेके आया 10 आया, 10 ने 10 को काट दिया, ये बचा √2 बचा आपके पास एक्सेलरेशन। क्या है बात समझ में आई, एम जी 100 साइन थीटा √2, ये आपके पास माइनस म्यू, म्यू 0.2, एन आपके पास आया था 100√2 और ये आपके पास एक्सेलरेशन आया, और इस तरह से एक्सेलरेशन आपके पास कितना आ गया, ये आपके पास 10√2, 10√2 की वैल्यू लगभग आपके पास कितनी होगी 10/√2, इसकी वैल्यू लगभग होगी आपके पास 1/4 से करोगे तो लगभग आपके पास अगर 1.5 लगाते हैं तो 1.5 से इसको डिवाइड करोगे तो 10/15 6 पॉइंट समथिंग आएगा, लगा लो आप इसको 6.5 लगा लो, माइनस 1.5 लगा लो 1.4 आता है, लेकिन कोई बात नहीं, कैलकुलेशन में इतना चलता है, ठीक है। तो ये आपके पास कितना आएगा, लगभग 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के आसपास क्या आएगा आपके पास इसका एक्सेलरेशन आएगा। क्या बात समझ में आई? हाँ, कैलकुलेशन में गड़बड़ हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको आप एक बार सोल्व कर लेना, इसको देख लेना, क्योंकि मेरा मैथ वीक है, ठीक है भाई। ये आपके पास न्यूमेरिकल आएंगे। चलिए बढ़ते अब नेक्स्ट टॉपिक पे, चलिए। दैट इज वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी ओवर ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ये आपके पास अगला टॉपिक है। इसके अंदर क्या है कि आपके पास एक ब्लॉक है, वो रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा है, फिर से वर्ड आया रफ, रफ का मतलब है फ्रिक्शन वाला सरफेस है, लेकिन हॉरिजॉन्टल आपकी बार सिंपल है ना, आसान आ गया, चलो बढ़िया हुआ। आपके पास सरफेस कैसे है, आपके पास ये रफ है, और यहाँ पे आपने क्या किया, वर्क डन किया, यानी सीधी सी बात है कि आपका जो ब्लॉक है वो पहले यहाँ पे रखा था इनिशियल पोजीशन पे, आपने इसका मास है m, आपने क्या करवाया, ये कुछ नहीं करवाया, आपने इसको यहाँ पे लेके आए, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करवाया, इसको पास s डिस्टेंस इसका ट्रैवल करवाया। क्या बात समझ में आई? तो आपको निकालना है कि कितना आपने वर्क डन किया इस ब्लॉक को यहाँ से यहाँ पे लेके आने के लिए। अब यहाँ से यहाँ पे अपने आप तो आएगा नहीं, आपको वर्क डन करना पड़ेगा। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट करवाया और इसी डायरेक्शन में आपने क्या अप्लाई किया, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया। सही बात है भाई। अब फिर से वही बात आ गई, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ भाई। इसके बाद तो फोर्स आपने इधर लगाया, इधर नीचे क्या लगा, इसके पास मास mg है, सॉरी मास नहीं, मास है, मैं तो नीचे क्या लगेगा mg, ऊपर क्या लगेगा आपके पास नॉर्मल। क्या फ्रिक्शन है, लगेगा, लगेगा भाई, ये तो कभी साथ छोड़ेगा नहीं, ये आपके पास लगा फ्रिक्शन। बैलेंस हो गया। और कुछ लग रहा है इसके ऊपर? नहीं लग रहा, कुछ भी और फोर्स नहीं लग रहा, इसके ऊपर 4 लग रहे थे। ठीक है, चलो फिर शुरू करें। अब सबसे पहले हमने क्या निकालना, हमें पता है वर्क डन क्या होता है आपके पास, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट तो गिवन है, फोर्स गिवन नहीं है। अब आप दो को ही नहीं पता चलता डेरिवेशन में चल क्या रहा है, तो सबसे पहले आप रिजल्ट देखो कि करना क्या है। वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स आपके पास क्या है, फोर्स है वो आप निकालोगे, और डिस्प्लेसमेंट आपको गिवन है। तो अगर मैं फोर्स की बात करूं तो फोर्स, सबसे पहले वही रूल अपना, N इज इक्वल टू mg। देखो अब की बार mg कोस थीटा साइन थीटा नहीं आया, क्योंकि हॉरिजॉन्टल है, सीधा ब्रेक हो गया, इक्वल हो गई। N इज इक्वल टू mg, बात नंबर 1। अब उधर क्या लग रहा है, अब देखो, अब एक्सेलरेशन का जिक्र नहीं है ना यहाँ पे कहीं पे भी, अब एक्सेलरेशन का जिक्र नहीं है, तो चलो फिर इसको वैसे बताते हैं आपको। यानी आपको क्या करना है, इक्विलिब्रियम कंडीशन है ये। इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होता है कि फोर्स जो आपके लग रहे हैं इक्वल टू फोर्स डाउन। कितना आपके पास अप में n है, नीचे कितना आपके पास mg। अब एक्सेलरेशन का जिक्र नहीं है, देयर इज नो एक्सेलरेशन इज गिवन, और ना एक्सेलरेशन की हमें जरूरत है। तो सीधा हमने क्या किया, समीशन ऑफ फोर्स इज लेफ्ट, या राइट है की बात है, और समीशन ऑफ फोर्स इज राइट है। अब लेफ्ट में आपके पास क्या है, F फ्रिक्शन, उधर क्या आपके पास अप्लाइड फोर्स है। क्या हम इसको ऐसे लिख ले, F इज इक्वल टू F, और F क्या होता है आपके पास,
म्यू एन। अब म्यू आपको गिवन मिलेगा सरफेस का, तो फोर्स आपके पास क्या बन गया, अप्लाइड फोर्स म्यू एन। एन कितना है, एम जी, इक्वेशन नंबर 1 से। इक्वेशन नंबर 1 यानी फ्रॉम इक्वेशन 1 म्यू एम जी आपके पास ये आया, यानी आपको क्या मिल गया, आपको फोर्स मिल गया। अच्छी बात है, फोर्स मिल गया। अब वर्क डन क्या होता है आपके पास, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर ये एस डिस्प्लेसमेंट इसने ट्रेवल किया तो आपके पास जो वर्क डन बनेगा, डब्ल्यू बनेगा, फोर्स कितना आपके पास, म्यू एम जी इंटू एस। ये क्या आ गया आपके पास, वर्क डन आ गया। सिंपल क्वेश्चन। क्या बात समझ में आई, ये आपके पास आया वर्क डन। ठीक है, अब इसमें फिर आते हैं म्यू है वो किस पे डिपेंड करता है, वो मास पे डिपेंड करता है, सरफेस पे डिपेंड करता है। नंबर 3 डिस्प्लेसमेंट आपने कितनी करवाई उस पर भी डिपेंड करता है। और ये आपके पास आया वर्क डन। बात समझ में आई, इसको सोल्व हो गया। अब करना भी क्या, इसको हो गया। चलो अब अगला पंगा करेगा, क्यों, क्योंकि उसमें हमारे पास क्या होगा, इंक्लाइंड सरफेस होगा, फिर से कंपोनेंट ब्रेक होंगे। चलिए चलते हैं अगले टॉपिक पे। इसमें ना फिर से ऐसे आ गया कि वर्क डन करना है आपको, मूविंग अब बॉडी अप लेके जाना है, ऊपर लेके। अब वो बॉडी ऊपर तो खुद से जाएगी नहीं है ना, तो हमने अप करना है, मतलब ऊपर लेके जाएंगे। अब ऊपर कैसे लेके जाएंगे, ऊपर लेके जाने के लिए हमें वर्क डन करना पड़ेगा। वर्क डन करना पड़ेगा मतलब हमें क्या लगाना पड़ेगा, उसके ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है भाई, चलिए बनाएं फ्री बॉडी डायग्राम। ये रहा आपका फ्री बॉडी डायग्राम में इंक्लाइंड सरफेस बन गया। और यहाँ पे आपने क्या बनाया, यहाँ पे आपने बनाया भाई एक बॉडी। अब इसको ऊपर लेके जाना है। ठीक है, कहाँ लेके जाएंगे इसको हम, ऊपर। ऊपर कहाँ, आसमान में नहीं, ऊपर। बस इतना ही बताएंगे। अब फ्री बॉडी डायग्राम बनाने में फिर से वही बात है, क्या नंबर 1 आपको क्या लगाना इसमें, एम जी। और एम जी कहाँ लगा है, नीचे। इसमें तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। और एक इसमें एन में, ये 2 चीज़ें तो आंख बंद करके लगा देना। ये इक्वल ना हो तो हम इसको कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे। क्या इक्वल है एक दूसरे के, नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। इधर कौन सा ब्रेक होगा आपके पास, एम जी कोस थीटा। क्यों हुआ, क्योंकि एंगल थीटा तो एंगल भी थीटा होगा। इधर क्या होगा आपके पास, एम जी साइन थीटा। देखो अभी यहाँ पे एक जादू है, क्या आपके पास फोर्स, उसको ऊपर लेके जा रहे हो तो फोर्स कहाँ लगा रहे हो आप, ऊपर लगा रहे हो। देखो मैं यहाँ पे ब्लैक पेन से दिखा रहा हूँ इसको, एफ। अब मैं ऊपर इसको फोर्स दिखा रहा हूँ तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, फ्रिक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। फोर्स ऊपर लगा रहा हूँ मैं तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, नीचे। देखो डायग्राम को समझना, रटना मत इसको। क्या बात समझ में आया। फिर से ब्लॉक ऑफ मास एम इसका मान लो मास है, प्लेस्ड ऑन इंक्लाइंड सरफेस ऑफ एंगल थीटा। आपको इसको ऊपर वर्क डन करवाना है। इसको फिर से क्या किया, आप देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन का जिक्र नहीं है कहीं पे। जब नहीं करें ना फालतू में इस कॉन्सेप्ट में एंटर नहीं करना। एक्सेलरेशन का जिक्र नहीं है तो हमने सीधा लगाना है इक्विलिब्रियम कंडीशन। इन इक्विलिब्रियम में आपके पास क्या है, क्या बोला था मैंने आपको, फोर्स अप और इक्वल के फोर्स डाउन लगाने हैं सारे। अप में आपके पास क्या, एन। डाउन में क्या आपके पास है, एम जी कोस थीटा। शाबाश, एम जी कोस थीटा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक है भाई, चलो अब सिमिलरली जो आपके पास फोर्सेस है वो आपके पास क्या हो गए, सबसे पहले राइट। कहोगे सर पिछली बार लेफ्ट लिखवाया था, अरे एक ही बात है भाई, फिर से राइट लिखवा रहे थे। अब राइट में कौन सा लग रहा है, फोर्स लग रहा है, अकेला है ना वो, इसलिए उसको अकेला इधर लिखा। फोर्स इधर लग रहा है, इधर क्या लग रहा है आपके पास, अब बताओ। राइट में देखो यहाँ पे 2 लग रहे हैं, एम जी साइन थीटा और प्लस में फ्रिक्शन भी तो लग रहा है भाई। अब एम जी साइन थीटा, एफ इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा प्लस में एफ क्या होता है, म्यू एन। म्यू गिवन मिलेगा आपको इस सरफेस का। एन इक्वेशन नंबर 1 से उठा लो, हर में यही कर रहा हूँ मैं बार बार, और आपको भी यही करना है। एफ इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा प्लस में म्यू एम जी कास थीटा, कोस थीटा। आपके पास क्या आया, एफ इज इक्वल टू कॉमन क्या है आपके पास, कॉमन एम और जी कॉमन है। एम जी मैंने कॉमन लिया, अंदर क्या बचा, साइन थीटा प्लस में म्यू कॉस थीटा।
ये आपके पास क्या आ गया, फोर्स आया। अब मेरे को क्या निकालना है, फोर्स आने के बाद हमने इसमें निकालना है एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें क्या एक्सेलरेशन नहीं, वर्क डन निकालना है। वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, F × S। सपोज करो मैं इसको S डिस्टेंस पे लेके गया, तो आपके पास वर्क डन क्या आएगा, फोर्स कितना है आपके पास, mg sin थीटा प्लस में म्यू कोस थीटा मल्टीप्लाई बाई s। और ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास आया आपका फाइनल आंसर, यानी वर्क डन निकालना। क्या बात समझ में आया? वही है कि अगर आपसे न्यूमेरिकल पूछेंगे तो आपको इसी प्रोसेस से करना है, ठीक है भाई। तो वो इससे वही न्यूमेरिकल हो सकता है, एक उसी में वर्क डन इंक्लूड कर देंगे, और फोर्स आप पहले भी निकाला था, अब की बार भी निकाल रहे हो, ठीक है भाई। अगर आप कहते हो सर जी हमने तो एक्सेलरेशन निकाला था, तो फोर्स को उससे मास से एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास फोर्स आ जाएगा, उसको एस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आप वर्क डन आ जाएगा, और करते रहना और आते रहेंगे, ठीक है। इनका कोई एंड नहीं है, ठीक है। तो आपके पास ही हो गया वर्क डन इन मूविंग ए बॉडी अपर रफ इंक्लाइंड प्लेन। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, एंड थैंक यू very much।